हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले हमारे एक दर्शक द्वारा एक समस्या शेयर की गई हमसे। उन्होंने एक सवाल पूछा, एक डाउट अपना हमारे सामने रखा। उन्होंने हमें बताया कि सर, हमने बीएड नहीं किया। ये सोच करके नहीं किया क्योंकि हमारा जो ड्रीम था, हमारा सपना था कि हम नेट या सेट क्वालिफाई कर असिस्टेंट प्रोफेसर बने, और उसके लिए बीएड की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमने नहीं किया। लेकिन नेट सेट के हमने 3-4 अटेम्प्ट दिला डाले। नेट तो 6-6 महीने में होता है, और सेट 2017, 18, 19 के बाद अभी इस साल हुआ था, कुछ ही दिन पहले हुआ था। तो उन्होंने बताया कि सर, वो सेट तो हमारा जो पहले अपन दिलाए थे वो भी नहीं निकला, और इस साल के निकलने के चांसेस 50-50 हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, और नेट भी नहीं निकला है। यानी कि हम एक रास्ता पकड़े थे ये सोच करके कि अपने को बीएड वाली लाइन में नहीं जाना है अर्थात। क्योंकि देखो, अगर अपन मान लो बीएड करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि बीएड करके हम स्कूल में आप व्याख्याता यानी लेक्चरर के पद पर आप पोस्ट पा सकते हैं बीएड के बदौलत। वहाँ आपको नेट सेट काम नहीं आता, वहाँ आपको बीएड काम आएगा। और अगर आप टेट वगैरह क्वालिफाई करते हैं तो टेट क्वालिफाई करके आप फिर वो शिक्षक बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ जो है, बीएड करने के बाद आपके पास एक लाइन ये खुल जाती है। लेकिन अगर आप बीएड नहीं किए हैं तो समझ जाओ वो लाइन तो आपके लिए फिर बंद हो गई, है ना। अब वो लाइन बंद हो गई, और इधर आप नेट सेट क्वालिफाई करने की कब से कोशिश कर रहे हैं और वो भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि हर क्योंकि देखो, इस प्रॉब्लम से मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग जूझ रहे होंगे। वे अभी निराशा का अनुभव कर रहे होंगे। उनको ये समझ में आ नहीं रहा होगा कि हमको करना क्या है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने अपने अनुभव से और अपने विचारों से कुछ सॉल्यूशंस आपको बतलाऊंगा। हो सकता है कि आपको कुछ समझ में आए और उस दिशा में आपका माइंड काम करने लगे। दोस्तों देखो, अगर आप लंबे समय से नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं और क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको आत्म आकलन करना पड़ेगा। अर्थात आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मेहनत में कमी हो सकती है, कहीं ना कहीं हम सही दिशा यानी कि जिस तरीके से मेहनत करनी चाहिए वो तरीका हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। या फिर आप उसके साथ साथ और अनेक कार्यों में ध्यान दे रहे होंगे जिसके कारण आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसके कारण वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। देखो, यद्यपि ये सच है कि आप अपनी लाइन चेंज कर सकते हो, ठीक है, मगर आपको पहले कारणों की छानबीन करनी चाहिए। अगर आप सही कारण पकड़ लेते हो और उस कारण को, जिस कारण से आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, उसको अगर आप दूर कर लेते हो यानी कि उसका निराकरण कर लेते हो, फिर आप अच्छे से मेहनत करते हो, तो हो सकता है अगले चांस में आप वो क्वालिफाई कर जाओ। इसलिए अगर आप खुद को एक दो मौके देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इस चीज़ से एकदम ऊब गए हो कि भाई मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं। कई बार होता है, क्योंकि देखो आप में से सबकी एज अलग अलग होगी। कईयों के मन में ये विचार होगा कि मेरे को किसी भी तरह से इस साल मेरे को अर्निंग शुरू करनी है, कहीं ना कहीं जॉब लगना है, मेरा कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है तो मैं क्या करूँगा या क्या क्या करूँगी। ऐसा करके अगर आपके मन में आ रहा है तो कुछ उपाय हैं। पहला उपाय ये है कि अगर आप सेट नेट वाली फील्ड में ही जाना चाहते हैं, ये एग्ज़ाम अगर आपको निकालना है, अगर आपने मन में ठान लिया है तो ठीक है। आपकी अगर यही सोच है और अगर आपने यही निर्णय लिया है तो ठीक है। लेकिन इस पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अब वो काम आप खाली बैठकर तैयारी करके न करें। आप देखो, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं ना, जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, अब आप कहीं ना कहीं काम शुरू कीजिए। या तो आप किसी कॉलेज में पढ़ाइए। अगर कॉलेज में आपको मौका नहीं मिलता है क्योंकि बहुत कंपटीशन चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, अगर आपको कॉलेज में मौका नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए। क्योंकि देखो, हम किस लिए ये सब पढ़ रहे हैं, आखिर हमको आगे चल के पढ़ाना ही तो है ना। तो वो आप अभी से शुरू कीजिए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, मेरे को ये मैथ्स पढ़ाना है करके। अगर वहाँ पे वो बैच न लगती हो या वहाँ के कैंडिडेट्स न हो तो आप वहाँ पे बात कीजिए और नई बैच शुरू करवाइए। खुद से आप ट्राई कीजिए। अगर आप किसी दूसरे कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप खुद पे चालू कीजिए, कुछ बच्चों को बुलाइए,
जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप अपने मन में ऐसा ना सोचें कि ये एग्ज़ाम तो मैं खुद क्वालिफाई नहीं किया हूँ या नहीं किया हूँ, तो मैं इसको कैसे पढ़ा पाऊँगा। दोस्तों देखो, अगर मान लो गिनती 100 तक की है, ठीक है, 100 तक की गिनती का आपका सिलेबस है, एक बात की बात, ठीक है। अब जो नए बच्चे लोग आ रहे हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, वो तो कुछ भी नहीं जानते ना, लेकिन आप इतने बार एग्जाम दिला चुके हैं, इसका मतलब ये तो तय है कि आप उनसे ज़्यादा ही जानते हैं, ठीक है। आप 20 तक की गिनती तो जानते होंगे, तो आप 20 तक की गिनती तो उनको पढ़ा सकते हैं ना, आगे की गिनती सीखने के लिए वो खुद ब खुद तैयार हो सकते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उनको पढ़ाइए। कुछ बच्चे आप थोड़ा सा अपना एडवर्टाइज कीजिए, उसको पढ़ाइए। मैं आपको निश्चित तौर पे लिख के देता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और आप जो है नेक्स्ट टाइम अवश्य वो एग्ज़ाम निकाल लेंगे। ये पहला रास्ता हुआ दोस्तों। अगर आपका मन, ये देखो, हमारे मन मस्तिष्क के जो रास्ते हैं ना, बहुत इधर उधर डगमगाते रहते हैं। कभी हम सोचते हैं इधर ये वाली लाइन पकड़ लें, कभी हम सोचते हैं वो ठीक है, ये ठीक है, तो फिर हम एक सही निर्णय नहीं ले पाते और यही कारण है कि हमारे एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अगर हम एक सूत्री कार्यक्रम पकड़ करके किसी की तैयारी करें, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो फिर डेफिनेटली वो निकल जाता है। तो इसमें गलती आपकी नहीं है, ये हमारे मानवीय मन की है जो हमें बहुत सारे खेल खिलाता है और नाच नचाता है। तो दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि आप किसी स्कूल को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि देखो, सेट एग्जाम तो हो चुका है, अभी हमारे सामने है व्याख्याता भर्ती परीक्षा आने वाला है। भले इसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन ये आएगा, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा ना। तो आप इसकी तैयारी में जुट सकते हैं, इसकी तैयारी कीजिए आप। इसका सिलेबस उसके सिलेबस से थोड़ा सरल है। आप बिल्कुल मतलब ना अब एक्शन में आ जाइए, एक्शन में। क्योंकि देखो, एक्शन में जब आओगे ना तो आपको निराशा नहीं होगी, खाली बैठने का दुख नहीं होगा। क्योंकि बहुतों के मन में ये विचार चलते हैं कि मैं आखिर, मेरी एज इतनी हो गई, आखिर मैं कब काम शुरू करूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ, खाली मत बैठो, काम शुरू करो। जो आपको मन करे वो पढ़ाओ, जहाँ जाकर पढ़ाने का मन करे वहाँ पढ़ाओ, बस खाली नहीं बैठना है। और इस बात से आपको, ये जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, जो आपके मन में जो क्वेश्चन रहता है, जिस कारण से आप निराश हो रहे हैं, उस कारण में कोई भी मूल्य नहीं है। अर्थात मतलब वो निराश होने लायक कोई इसमें बात ही नहीं है। इसलिए इसको मैं ऐसे सीधे से खारिज करता हूँ कि अगर आप इस चीज को लेकर के निराश हो रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास निराश होने का एक कारण है, लेकिन खुश रहने के और उन्नति करने के हजार कारण है दोस्तों। आप बस ये है कि आप ध्यान किस में देते हैं वो डिपेंड करता है। हमारा माइंड जो है वो इस तरीके का है कि वो निगेटिव में ज़्यादा ध्यान देता है और फिर निराश होता है। आप निगेटिव, ये ऐसा सोच के अगर आप निराश होते हैं तो समझ जाओ आपकी विचारधारा नेगेटिव दिशा में बढ़ रही है। आप ये देखो कि मैं किन किन चीज़ों में अपने आप को व्यस्त रख करके खुद को और अपडेट कर सकता हूँ, खुद को और निखार कर सकता हूँ, खुद में सुधार कर सकता हूँ, खुद को और अपडेट कर सकता हूँ और अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ। तो आप उस दिशा में ध्यान दीजिए दोस्तों। बहुत सारे, कई लोग को तो ये भी मैंने ये भी देखा है, मेरे अनेक जान पहचान वाले हैं जिसमें वो एक दिशा में तो नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे दिशा में वो सीजीपीएससी जो होता है उसको भी दिलाते हैं, सीजीपीएससी प्री फिर मेंस, और फिर वो उनका दोनों अभी तक नहीं निकल पाया है। अगर आप में से भी कोई ऐसे हैं तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दोनों, आप खुद बताओ, अपने मन से पूछो, आप दोनों एग्जाम क्यों नहीं निकाल पा रहे हो। सीधी सी बात है भाई, हम जगह जगह गड्ढे अगर खोदते हैं, ठीक है, तो जगह जगह गड्ढे खोदेंगे तो फिर वो गड्ढे ज़्यादा नहीं खोद पाएंगे। लेकिन हम किसी एक ही जगह गड्ढा खोदते हैं और कंटिन्यू वहीं गड्ढा खोदते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि वो बहुत अधिक हम गहरा गड्ढा खोद पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक काम पकड़ के अगर आप पूरा मन मस्तिष्क उसमें देते हैं, पूरा उसमें ध्यान लगाते हैं, पूरी समर्पण भाव से अगर आप उसको तैयारी करते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली वो एग्ज़ाम निकाल पाएंगे दोस्तों। तो बस मेरा आपसे यही कहना था कि आप अगर अलग अलग दिशाओं वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप किसी एक को फोकस करें और उस चीज़ में आप दूसरों को भी सिखाने लगें ताकि आपकी भी तैयारी होती जाए। अगर आप में से कईयों ने ये भी सोचा है कि सर अब इस साल तो बीएड करेंगे ही करेंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने बीएड करने का सोचा है तो फिर आपका निर्णय गलत नहीं है, क्योंकि आपकी सिचुएशन अच्छे से आप जानते हैं। ये तो मैं अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखो, जब कोई आपको दूसरा सलाह दे तो आपको उसमें खुद के लेवल पे एक विश्लेषण करना है कि उसमें से आपके लिए क्या क्या चुनिंदा विचार हैं। पूरे के पूरे को आपको अपनाना नहीं है। अपनी कसौटी पर आप देखो कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या सूट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपने बीएड करने का सोचा है, क्योंकि देखो कई बार ये होता है कि हम नेट सेट दिलाते हैं लेकिन उसके सिलेबस
की गहराई तक हम जानते भी नहीं है, हमको जीरो से शुरू करना पड़ता है। उस दिन कोई अब मैं क्या बताऊँ आप लोग को, नेट सेट की तैयारी करने वाले बंदे बहुत हैं। अब मैंने एक जन से पूछा कि भाई सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस क्या होता है ये माइंड में तो था, लेकिन डेफिनेशन पता नहीं थी। सीक्वेंस मतलब हाँ मतलब नंबर्स का एक ऐसा कुछ क्रम होता होगा, लेकिन वो तो सबको पता है, लेकिन डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों फर्क यहीं आ जाता है, हमको मतलब बेसिक और मतलब गहराई से पता होना चाहिए। अब आप बताइए, मान लो मैं पूछूं फंक्शन क्या होता है, लिमिट क्या होता है, अगर ये बेसिक हमको नहीं पता तो समझ लीजिए कि आप कठिन कठिन क्वेश्चंस को कैसे बना पाएंगे। तो जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा ना। और हम एग्जाम दिलाए जा रहे हैं और फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमारे से एग्जाम निकल नहीं रहा है। तो क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने बीएड करने का सोचा है दोस्तों, तो आप बीएड करें, लेकिन बीएड के साथ साथ आप बीएड क्यों कर रहे हैं तो उसका पहले लक्ष्य अपने ध्यान में रखो, उद्देश्य ध्यान में रखो कि हम बीएड क्यों कर रहे हैं। तो जिस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप बीएड कर रहे हैं, उस एग्जाम की तैयारी अभी साथ साथ शुरू करें, प्लस उसको अप्लाई करें। यानी कि जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं वो सोचो कि मैं ये कोर्स को अच्छे से तैयारी करने के लिए क्या कहीं किसी स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, क्या क्या पार्ट टाइम कहीं अपनी सेवाएं दे सकता हूँ क्या, ताकि मैं इसको पढ़ाऊँ, मेरी तैयारी भी हो जाए। या फिर अगर ये मेरे से संभव नहीं है तो क्या मैं इसको डेली 3-4 घंटे अच्छे से मेहनत करके पढ़ सकता हूँ क्या। कुल मिलाकर के आपको उसमें अभी से डूबना है, ताकि जब बीएड जब तक आपका हो जाए, आपका ये जैसे ये वाली वैकेंसी आए उस पर तुरंत अप्लाई कर सके। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, आज के इस लेक्चर का पूरा सार ये है कि आप उस दिशा में ध्यान दें जिधर अपॉर्चुनिटीज है, जिधर अवसर हैं, उस दिशा में ध्यान मत दें जिधर रास्ते बंद है या जो आपको निराशा की ओर ले जाते हैं, उस रास्ते पे ध्यान मत दें। जो हो चुका है उसे भूल जाइए, क्या क्या आप कर सकते हो वो देखो, कौन कौन सी आपके पास सामने अपॉर्चुनिटीज है, आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब नए नए ऑप्शंस को देखो, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, अगर मतलब उधर ध्यान दो। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी, सकारात्मक चिंतन इसी को कहते हैं कि आप अवसरों की ओर ध्यान दे रहे हो, जो आप चाहते हो आप उसकी ओर ध्यान दे रहे हो, जो आप नहीं चाहते आप उसकी ओर ध्यान नहीं दो। फिर आप देखना आपको आपके मन में कैसे नए नए दिमाग, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, और मतलब आप जरूर कुछ इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे, और फिर धीरे धीरे आपके मन से ये नेगेटिविटी भी निकल जाएगी। ये तो एक क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इसी प्रकार के और बहुत सारे क्वेश्चन आप में से सभी के माइंड्स में उठते हैं, और फिर वो उसमें उस विचारधारा में बहते चले जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि ये मत देखो कि क्या क्या गड़बड़ हो गया है, बल्कि ये देखो कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सही हो सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। अवसर कभी खत्म नहीं होते, इस बात को याद रखना। हम हमेशा ऐसे हम डायलॉग कौन सा पढ़ते हैं कि एक बार जो मौका हाथ से निकल के दोबारा नहीं आता। डायलॉग सही है, लेकिन वास्तव में जब हमारे हाथ से मौका सच में निकल जाता है तो हमें वो डायलॉग पढ़ करके फिर अफसोस होता है कि हाँ यार ये सही बात है, एक बार जो मौका हाथ से निकल के दोबारा नहीं आता। लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ, इससे भी बढ़कर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, अवसर कभी खत्म नहीं होते। ये आप में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। अवसर एक निकल गया तो क्या हुआ, दूसरा आएगा भाई। आप तैयारी तो कीजिए, आप जी जान लगाइए तो सही उसमें। तो आप ना उस पर ध्यान मत दो जो आप नहीं चाहते, या जो चीज़ निकल चुका या बीत चुका। आप उस पर ध्यान दो जो अभी आने वाला है, उस पर ध्यान दो जो आप चाहते हैं, उस पर ध्यान दो जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। भाई हमारे हाथ में वर्तमान है, जिसका सदुपयोग कर हम भविष्य को सुधार सकते हैं। जो भूतकाल है, हम वापस समय को पीछे करके तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, इसलिए आप आगे ध्यान दो। फिर आप देखो कि आपके लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, और डेफिनेटली आप जल्दी ही अपने फील्ड में कुछ नया अचीव कर पाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सभी जल्द से जल्द सफल हो। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट होती है, अगर आपको कुछ भी सलाह लेनी हो तो आप निश्चित तौर पे निसंकोच होकर के हमसे पूछ सकते हैं। हमसे जो कुछ भी बेस्ट हो सकेगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और खूब 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 सफल हों। थैंक यू सो मच।